हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग एएमएच लेवल के बारे में बात करेंगे कि शरीर में एएमएच लेवल कम क्यों होती है। और काफी महिलाओं को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, कंसीव करने में दिक्कत आती है, तो फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए भी आपको क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में डिटेल में हम ये वीडियो में बात करेंगे। सो अगर आपको भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, कंसीव होने में दिक्कत हो रही है या बॉडी में एएमएच लेवल कम हुआ है तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। सो मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोयर पाटिल, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एंड होलिस्टिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। सो एएमएच के बारे में डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाली हूँ। तो महिलाओं के शरीर में ओवरीज में जितने भी अंडे होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, मतलब नए अंडे बनते नहीं है। सो गर्ल चाइल्ड जब भी पैदा होती है तभी से उसके शरीर में ओवरीज होती है और उसके अंदर 5 से 6 लाख तक एग सेल्स होते हैं। और जब भी वो मैच्योरिटी स्टेज में जाती है, मतलब जब भी उसके पीरियड स्टार्ट होते हैं, तब कुछ एग सेल्स की डेथ होती है। सो प्यूबर्टी लेवल तक जाने से पहले हर महीने 10,000 जो अंडे होते हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है बॉडी में। और जब गर्ल चाइल्ड की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तब उसके शरीर में 3 से 4 लाख तक अंडे बच जाते हैं। एग की क्वांटिटी हर महिला में डिफरेंट हो सकती है। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि नए एग्स शरीर में नहीं बनते। जितने भी एग्स है उतने फिक्स्ड एग्स है। ये जो एग्स है उनकी क्वालिटी या क्वांटिटी खत्म हो रही है वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है एएमएच लेवल से, एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो अगर आपका एएमएच लो हुआ है इसका मतलब है कि धीरे धीरे आपके शरीर में या आपके ओवरीज में अंडे वो कम हो रहे हैं या उनकी क्वालिटी खराब हो रही है। सो अभी हम जान लेते हैं कि एएमएच लेवल लो होने के क्या क्या रीजन है। सो महिलाओं के शरीर में आफ्टर 30 इयर्स, मतलब 30 साल के बाद एएमएच लेवल धीरे धीरे कम होने लग जाता है। उसके अलावा बाकी जो रीजन है वो है अनहेल्दी डाइट। अगर आप बहुत ही ज्यादा बाहर का खाना खाते हो या अनहेल्दी खाना खाते हो तो उसकी वजह से भी एएमएच लेवल अफेक्ट हो सकता है। जो एग्स की क्वालिटी है वो खराब हो सकती है। फिर उसके साथ अगर आप प्रोटीन ज्यादा नहीं लेते या हेल्दी फैट्स नहीं लेते तो उसकी वजह से भी ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और एएमएच लेवल लो हो सकता है। फिर अगला जो कारण है वो है स्मोकिंग। काफी महिलाएं स्मोकिंग भी करती है तो स्मोकिंग की वजह से भी एएमएच लेवल जल्दी कम होने लग जाता है। फिर नेक्स्ट जो रीजन है वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस काफी महिलाओं में होता है और एएमएच लेवल, एग्स की क्वालिटी भी इससे अफेक्ट हो सकती है। फिर नेक्स्ट जो कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस की कोई अगर बीमारियां है जैसे कि थायराइड प्रॉब्लम या पीसीओडी, इसमें भी एएमएच लेवल कम होने लग जाता है। लास्ट जो है वो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज। अगर आपको कुछ विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी एएमएच लेवल लो हो सकता है। तो एएमएच लेवल आप इम्प्रूव नहीं कर सकते बट फिर भी आप फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ा सकते हो। जैसे पहले हमने बात की कि महिलाओं के शरीर में नए अंडे नहीं बनते। जितने भी अंडे हैं आपके शरीर में बचे उनकी क्वालिटी इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आज मैं बात करूंगी 5 ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए, इजीली कंसीव करने के लिए या हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला जो न्यूट्रिएंट है वो है आइनोसिटॉल। आइनोसिटॉल ये एक बी विटामिन है और वो हमारे ओवरीज के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरीज को हेल्दी रखने के लिए, ओवरीज का फंक्शन बढ़ाने के लिए और एग्स की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भी काफी आवश्यक होता है। इसलिए आइनोसिटॉल जो विटामिन है वो ओवरऑल फर्टिलिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला जो न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन D3। सो स्टडीज में ऐसे पाया गया है कि जिनको भी विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है उनके शरीर में एएमएच जल्दी लो होता है। सो लो विटामिन डी की वजह से हार्मोनल बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, एग्स की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। इसीलिए आपके शरीर में विटामिन D3 लेवल सही रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए या बहुत ही इजीली नेचुरली कंसीव करना है। तीसरा जो न्यूट्रिएंट है वो है शतावरी। शतावरी ये एक आयुर्वेदिक हर्ब है। सो ये जो शतावरी है वो ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमने सबने ही सुना है शतावरी के बारे में। सो शतावरी ये जो मेडिसिन है वो पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम सही करने के लिए और ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए काफी ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए अगर आपको भी इजी कंसीव करना है या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो शतावरी आपको रेगुलरली लेना चाहिए। फिर अगला जो न्यूट्रिएंट है वो है जिंक। जिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर फर्टिलिटी। सो जिंक जो है वो काफी सारी फर्टिलिटी रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं उसके लिए जरूरी होता है। तो जिंक हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम सही करता है। उसके अलावा एग की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, ओवरीज के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और उसी के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। मतलब जैसे आपको कंसीव होता है तो एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने के लिए भी जिंक की जरूरी होती है। इसीलिए जब भी अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या कंसीव करने के लिए दिक्कत हो रही है तो जिंक की डेफिशिएंसी आपको हो सकती है। फिर लास्ट जो है वो है विटामिन ई। सो विटामिन ई जो है
वो सर्वाइकल म्यूकस को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है। सर्वाइकल म्यूकस हेल्दी रहना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कंसीव करना है तो। सर्वाइकल म्यूकस क्या काम करता है? सर्वाइकल म्यूकस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, वो है स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन। इजी कंसीव करने के लिए स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए विटामिन ई जो है सर्वाइकल म्यूकस की हेल्थ अच्छी रखने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और इसी के अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम भी सही करने के लिए विटामिन ई हमें जरूरी होता है। ये 5 जो न्यूट्रिएंट्स है वो फर्टिलिटी के लिए, इजी कंसीव करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने हमारे पीचट्री क्लिनिक में फर्टिलिटी सप्लीमेंट डिजाइन किया है जो फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए काफी हेल्प करता है, जिसमें ये सारे 5 न्यूट्रिएंट है और उसी के अलावा बाकी न्यूट्रिएंट्स भी है, जैसे कि फॉलिक एसिड, फिर बाकी बी विटामिन्स। ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है ओवरऑल फर्टिलिटी के लिए, इजी कंसीव करने के लिए, स्पेशली जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या कंसीव करने के लिए काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आपको भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या कंसीव करने के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है तो फिर आप हमारे फर्टिलिटी सप्लीमेंट्स जरूर ट्राई कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।